हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। मैं राजेश सर आप सबके लिए जो है एक न्यू वीडियो मैं लेकर गया हूँ जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डियर ऑल, ये बहुत अच्छा एक जो चैप्टर है, जो पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर में जो है राइटर जो है रहता है जॉन डन। कौन? जॉन डन राइटर रहता है। जॉन डन की जो वाइफ रहती है ना, वो जो है एनी मॉरिए रहती है। और जो है इसमें जो बताया गया कि जॉन डन जो है अपने वाइफ को छोड़कर जर्मनी जाता रहता है। कहाँ? जर्मनी जाता रहता है। और उसे एक लव पोयम भी कहा गया। किसको? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लव पोयम। चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। अगर देखते हैं इसमें बहुत मजा आएगा डियर, बने रहेंगे वीडियो के साथ, क्योंकि सब्जेक्टिव, वन शॉट, समरी और ऑब्जेक्टिव सारा चीज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। उससे पहले जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं कुछ जो है एक मोटिवेशन, जो कि नजदीक है एग्जाम, और उसको देखते हुए मैं एक लेकर के जिनका नाम कहता है जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को आप झेलते रहो तो कल ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहता है डियर, जो पढ़ाई आपको कष्ट, आज ठंडी के कारण, बहुत ज्यादा ठंड के कारण जो क्या है पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बट मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप इसे झेलते रहे तो आपको सबसे बड़ी ये ताकत बन जाएगी। क्या? ताकत बन जाएगी। चलिए देखते हैं चैप्टर की तरफ। कहता है सबसे पहले चैप्टर का नाम है डियर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है डियर। ठीक है, बहुत अच्छे चैप्टर है। सबसे पहले मैं इसको कुछ की पॉइंट मैं लेकर के आया हूं, जिसके जो है इसमें कहा गया चैप्टर का नाम क्या है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है डियर? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसे कौन सा पोयम कहा गया, तो लव पोयम कहा गया। कौन सा? लव पोयम कहा गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बताया गया, इसमें हम लोग समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी देखेंगे कि समरी जो है क्या बताया गया, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखिए पहले जो बताया गया डियर, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय ग्रेट ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यानी कवि का कहना क्या है डियर? कवि का कहना है कि कवि का कहना है कि जो है मेरी महबूबा, इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे कहता है उसका नाम है मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। क्या है? मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। और कहता है एक सुंदर कविता है। ये कैसा है? तो एक इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोयम, है ना। यह कैसा है? एक सुंदर कविता है डियर। कैसा है? सुंदर कविता, जिसे महान आध्यात्मिकता कवि जॉन डन के द्वारा संकलित किया गया। किसके द्वारा? यानी जॉन डन के द्वारा। क्या है डियर? यानी लिखा गया जॉन डन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, तो ये आपको याद हो गया होगा डियर। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये समरी है, बहुत अच्छे से मैं बनाया हूं आपके लिए, जो कि एक बार देखो और याद हो जाएगा डियर। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोयम। क्या बताया गया डियर? वेरी ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यानी कहता है कवि का कहना है क्या, कि मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। क्या है डियर? मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं एक सुंदर सा क्या है डियर कविता है, जिसे महान आध्यात्मिकता कवि जॉन डन के द्वारा संकलित किया गया। किसके द्वारा लिखा गया डियर? जॉन डन के द्वारा लिखा गया। यानी जॉन डन जो है ना इस चैप्टर में कहता है अपनी महबूबा से, अपनी जो है क्या प्रेमिका से, कि मैं आपको छोड़ के मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपके इसमें जो कहता है मैं आपको छोड़ के क्या है नहीं जा रहा हूं। देखिए दूसरा लाइन क्या कहता है डियर, बताया गया। दूसरा लाइन जो कहता है इन दिस पोयम, यानी कहता है इस कविता में, इन दिस पोयम यानी इस कविता में, द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी। कहता है इस कविता में जो बताया गया कि ए पोएट इज ऑन ए जर्नी बट ही इज द बिलव्ड। बिलव्ड किसको कहा गया डियर? बिलव्ड कहा गया क्या? प्रेमिका को। जो आप उसके प्रेमिका बोलिए, या जो उसे महबूबा बोलिए, या उससे लवर बोलिए, ठीक है, या उसे उसका प्यार बोलिए, या वाइफ बोलिए, बहुत नामों से आप जो है इसमें पुकार सकते हैं डियर। तो कहता है जर्नी बट ही इज द बिलव्ड इज द फाइटनेड एंड देन द पोएट इज द काउंसलिंग हर दैट आई एम गोइंग टू अवे फॉर द बिकॉज आई एम टायर्ड। यानी कहता है
कवि का कहना है क्या डियर, कवि का कहना है इस कविता में कवि का एक यात्रा पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यानी कवि जो है, राइटर जो है जॉन डन एक कहाँ यानी अपनी यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी डरी हुई है, बहुत ज़्यादा क्या है, डरी हुई रहती है कि ऐसा ना हो कि मेरी जो है ये जॉन डन है, कवि है, वो जाए तो किसी और से मोहब्बत कर ले, किसी और से प्यार कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत डरती है इसमें। कहता है तब उसमें जो बताया गया, द पोएट इज काउंसलिंग हर दैट आई एम गोइंग टू अवे नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू नोर द वर्ल्ड कैन गिव ए फिटर लव। फिटर लव एक अच्छे जो प्यार को कहा गया, किसको कहा गया डियर, एक अच्छे प्यार को कहा गया। कहता है इसमें तब कभी उसे समझाते हैं, किसको, यानी अपनी प्रेमिका को जो है, अपने प्रेमिका को, अपने लवर को, जो एनी मॉरे को समझाते हैं कि जो है मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। यानी क्या कहता है डियर, मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं, क्या है, मैं तुमसे थक गया हूं। यानी कौन, राइटर बताना चाहता है, जॉन डन, यानी अपनी जो प्रेमिका से जो कहता है क्या, यानी मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे थक गया हूं। कहता है ना कि इसीलिए जा रहा हूं कि ये दुनिया तुमसे अधिक प्यार है ना देगा, यानी ये दुनिया जो है, ये दुनिया क्या देगा, यानी तुमसे एक अधिक प्यार देगा, ठीक है, बल्कि मैं काम जो कुछ काम के लिए क्या है जा रहा हूं। यानी जॉन डन का इस चैप्टर में कहना रहता है क्या डियर, कुल मिलाकर के जो जॉन डन का कहना रहता है कि इसमें जो कहता है जॉन डन कि मैं जर्मनी मैं एक ऐसा जो है मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं नहीं रहूं, मैं अगर मर जाऊं या जो मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो उस समय आपको कैसा फीलिंग होगा, कैसा महसूस होगा। ये चीज किसने, यानी जॉन डन जो है अपने जो प्रेमिका को समझाना चाहता है। बट इसमें बताया गया कि जॉन डन जो है ना जर्मनी की राह पर जो जाना चाहता है कि अगर जो है जर्मनी मैं घूम करके आऊंगा, उसके बाद जो मृत्यु होगा वो सबसे अच्छा मृत्यु होगा, कि दुनिया को देखना वो चाहते हैं कि इसमें जो लोगों का मैन पावर जो है ना वो क्या है, यानी किस प्रकार से लोग कमजोर हो जाते हैं डियर, ठीक है, किस प्रकार से जो लोग कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद जो कहता है इसमें देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या दिया गया डियर, कहता है इसमें कि ही काउंसलिंग हिज लाइफ दैट डू नॉट बी फ्राइटनेड एंड आई एम कमिंग टू यू द स्पीडर देन द सन। यानी वह जो कवि कहता है वह जो है अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है मेरी महबूबा, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके वजह से ये जो बताना चाहता है अपनी महबूबा से, अपनी जो प्यार से, अपनी लवर से ये बताना चाहता है कि मेरी महबूबा डरने की आपको कोई बात नहीं है ना। मैं सूरज से तेजी गति से क्या है, सूरज से तेजी गति के पास मैं आपके पास आ जाऊंगा। कौन बताना चाहता है, तो ये बताना चाहते हैं कौन, जॉन डन जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अपने इस जो है ना इस चैप्टर में जो है ना ये राइटर जॉन डन है वो अपनी तुलना किससे, यानी एक जो है सूरज से किया कि जिस प्रकार से सूरज जो है शाम में डूबती है और सुबह में जो उग जाता है, उससे भी मैं तेजी से मैं क्या करूंगा, मैं जो है आ जाऊंगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। डियर ऑल, ये जो है अगर आपको ये अच्छा लगता होगा तो जरूर आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं आया हूं, क्योंकि एग्जाम को आसान बनाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, एग्जाम को क्या है आसान बनाने के लिए। तो आप जो देखिए इसमें अगला लाइन क्या कहता है, देखिए इसमें कवि का, उसके बाद लास्ट जो बताया गया वो क्या बताया गया, कहता है एट लास्ट द पोएट से दैट द हु आर इन द वन एंड अदर नेवर बी पार्टेड। यानी बताया गया क्या डियर, इसमें कहता है अंत में कवि कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं ना, जो व्यक्ति एक दूसरे के अंदर रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्या है, अलग किया नहीं जा सकता। कौन कहते हैं, यानी जॉन डन बता रहे हैं, जॉन डन जो बता रहे हैं कि जो एक दूसरे के अंदर प्यार में जो रहते हैं ना उसे अपने से अलग कभी नहीं किया जा रहा है। कुल मिला के इसमें बताया गया डियर क्या कि जॉन डन इसमें जो है, देखिए मैं तो एक समरी मैं लेकर के छोटी सी समरी इसमें बताए हैं, बट इस चैप्टर में ये कहता है कि जॉन डन जो बताया गया कि जो जॉन डन जो रहते हैं उसका, जॉन डन जो अपने पत्नी का जिसका नाम रहता है एनी मॉरे, क्या नाम रहता है डियर, एनी मॉरे। याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन डन का वाइफ की नाम क्या रहता है, तो एनी मॉरे नाम रहता है क्या। उसके बाद अगर आपसे पूछे डियर इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन जो देखिए इसमें मैं ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो
वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। जैसा कि अगर आपसे पूछे कि जो है जॉर्डन जो रहते हैं ना, जॉर्डन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये लंदन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? लंदन से। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जॉर्डन के बारे में, जॉर्डन का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि जॉर्डन का जन्म हुआ था जो 1572 में और मृत्यु हुआ था 1631 में। कब? 1631 में। चलिए इसमें देखते हैं डियर, यही जॉर्डन है। देखिए अगर आप नहीं पहचानते हैं ना तो पहचान लीजिए डियर, इन्हीं का नाम रहता है क्या? इनका जो नाम रहता है जॉर्डन। क्या नाम रहता है डियर? तो जॉर्डन। और इनका जो नाम रहता है एनी मोरे। एक्चुअली जो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और ये यहाँ कहाँ जर्मनी की बात करते हैं। किनका? जर्मनी का बात। ये जॉर्डन सोचते हैं कि मैं कहीं यात्रा पे मैं जाना चाहता हूँ, वो यात्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी है। क्या है डियर? जर्मनी है। देखिए कितना जो है सुंदर सा जो है प्यारा सा जो है चैनल है। इसमें जो बता दे आपको कि बहुत जो है इसमें जो बताया गया सुंदर सा प्यारा सा क्या, यानी जो है इस चैनल पे आप लोगों को ये मिल रहा है जिसमें बताया गया कि जो ये राइटर जो रहता है ना जॉर्डन, वो जर्मनी के लिए सोचता है। कहाँ के लिए? जर्मनी के लिए सोचता है। और वो जो बताया गया कि जो क्या एनी मोरे, यही दोनों का जो अपना यानी बातचीत चलता है डियर। ठीक है, तो यही जो है जब ये सोचते हैं ना कि जर्मनी जाएंगे, जब सोचते हैं कि जर्मनी जाएंगे, तो ये जो एनी मोरे जो रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा रोने लगती है। क्या? बहुत ज़्यादा क्या है, यानी रोने लगती है। और यही कारण, यही जो है ये पावर देखना चाहता है कि मैंस पावर क्या है, लोगों का जो शक्तियाँ पावर जो है यानी वो क्या है। ठीक है, अगर यही समझाना चाहते कि अगर मैं नहीं रहूँ इस दुनिया में, अगर मैं ये नहीं रहूँ इस दुनिया में, तो किस प्रकार आपको ये फीलिंग होगा, ये महसूस होगा कि आप किस प्रकार से रहते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, तो यही ये बताना चाहते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। आगे जो मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिव, देखो MBBI सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो से MBBI क्वेश्चन दिया गया डियर, जो कि क्या A to Z क्वेश्चन, जितना आपको एग्जाम में पूछेगा ना उतना क्वेश्चन आपको मैं क्या या इसमें ले करके आया हूँ, और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एग्जाम जो है ना बहुत मज़ेदार जाएगा डियर, बहुत अच्छा जाएगा। ये इस वीडियो को सिर्फ जो है आप जो है देखते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन अब आता है डियर ऑब्जेक्टिव सेशन। क्या आता है? यह जो आता है ये ऑब्जेक्टिव सेशन आता है। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इसमें टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव लाए हैं वो वेरी MBBI मोस्ट आपके एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है डियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग पहले जवाब देंगे, उसके बाद हम जो है बताएंगे। ठीक है, यानी कहते हैं जो आप लोग जो क्या है पहले जवाब देंगे, उसके बाद जो मैं बताऊंगा। इसमें देखिए पहला जो बताया गया वो क्या बताया गया डियर? देखिए कहता है जॉर्डन इज ए डॉटेड पोएट। क्या कहा गया डियर? जॉर्डन इज ए डॉटेड पोएट। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। पहला है नेचर है, दूसरा जो मेटाफिजिकल है, तीसरा जो रोमांटिक पोएट है, और चौथा नन ऑफ दीज है। फटाफट जो कमेंट देंगे डियर क्या है इसका आंसर, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर जो है डियर ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द क्या करेक्ट आंसर। क्या आपका सही हुआ कि नहीं? हमसे पहले आप आंसर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा डियर। तो क्या हो जाएगा? यानी मेटाफिजिकल पोएट। जॉर्डन इज ए डॉटेड, जॉर्डन जो है कैसा पोएट है? तो मेटाफिजिकल पोएट। क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल पोएट डियर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन जो कहता है इसमें देखिए आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है डॉटेड हैज बीन द डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट। यानी मेटाफिजिकल पोएट जो किसको कहा गया, वही क्वेश्चन को ना उलट करके दे दिया कि क्या करके? उलट करके। तो कहता है डॉटेड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो पहला जो ऑप्शन है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। पहला है कमला दास, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा D.H. लॉरेंस, उसके बाद T.S. एलियट। चार ऑप्शन आपके सामने है। कितना ऑप्शन? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जल्दी पहले आप लोग फटाफट जवाब दीजिए डियर। मैं थोड़ा 1 मिनट 1 सेकंड मैं रुक जाता हूं, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इसमें जो है इसका आंसर मैं जो बताने जा रहा हूं, इसका आंसर जो होगा क्या होगा डियर? जॉर्डन होगा। क्या होगा? जॉर्डन। ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। A to Z जो है ना आप सोचते हैं ना कि जो हार्ड है ये हार्ड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगेगा डियर। कहते हैं ना जो एग्जाम में जो है ना कॉपी को जो है एकदम बढ़िया से लिखना डियर, बहुत सजा के लिखना, क्योंकि आपको जो जितने भी जो है सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक है तो उसी पर जो है ना क्या मार्क्स देगा, बहुत अच्छा मार्क्स देगा डियर। और इस बार का जो मैं बता रहा हूं ना, इस बार 95 पार होगा आपका तो होगा। देखिए
कहता है डॉट, इसमें जो किसका क्या आंसर हो जाएगा, तो जॉर्डन, ये क्या हो जाएगा डियर, जॉर्डन। यही क्वेश्चन को हम इससे पहले देखे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डियर वो कौन हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्डन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से बनाते होंगे। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डियर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डॉट डॉट टू द पोएट। अब यहाँ क्या है बताइए, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। पहला अप्लाइंग, दूसरा क्रूल, एग्जिटिंग, जो इसके बाद है प्लेजिंग। बताइए जो किसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है 3 नंबर का, बताइए। मैं रुक जाता हूं, बताओ जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जो है क्या हो जाएगा डियर, तो ऑप्शन नंबर, चलिए मैं बता देता हूं कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लेते हैं। देखो मैंने इसमें बताया था, कहता है जॉर्डन कहता है द पोएट जॉर्डन इज ए बेटर दैन डॉट डॉट। यानी इस चैप्टर में जो ये बताया गया कि जॉर्डन अपनी तुलना जो करता है, यानी किससे जो है करता है, अपने प्रेमिका को जो बताता है कि मैं उस चीज से भी जो है क्या है तेजी के साथ मैं आ जाऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने बेटर जो कहता है उसका अपनी तुलना जो करता है वो किससे करता है। चलिए आप लोग बताइए। पहला है सन है, दूसरा है स्टार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद गैलेक्सी है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोग बताइए, मैं रुक जाता हूं डियर, है ना। पहले आप लोग बताइए, मैं रुक जाता हूं। इसका जो आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूं। पहला आंसर क्या होगा, आप लोग जो है आंसर दे दिए होंगे। कहता है पहला आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ना, ये सन है। क्या है, सन है। तो सूरज से अपनी जो है ना, क्या सूरज से अपनी तुलना बता कि जिस प्रकार से जो है ना सूरज जो है किस यानी शाम में डूबता है, रात भर में जो है रह करके सुबह में क्या करता है फिर से ऊपर आ जाता है, उससे भी तेजी के साथ मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न आपके पास आऊंगा जर्मनी घूम करके। कहां से, जर्मनी घूम करके। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और याद हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उसके बाद जो कहता है इसमें जो है दर्शन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये सभी ऑब्जेक्टिव आपसे क्या बनता होगा डियर, ठीक है। चलिए अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, क्योंकि जो ये जितने भी जो वीडियो जितने भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है डियर। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय डॉट डॉट। यहाँ पर रिटन बाय दे या कंपोज्ड बाय दे, दोनों अगर देगा तो दोनों में जो है आंसर एक ही आएगा डियर। तो यहां जो बताया क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय डॉट डॉट। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया। तो पहला है जॉर्डन, दूसरा है D.H. लॉरेंस, तीसरा है जो रूपर्ट ब्रोक, उसके बाद जो W.H. ऑडेन। चलिए बताइए आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, मैं रुक जाता हूं। पहले आप लोग जवाब दीजिए डियर। तो इसका आंसर चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, मन में दे दिए होंगे, कमेंट में जो है कमेंट जो है जरूर करना है जो क्या आंसर होगा। तो आप लोग सोच लिए होंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर जो हो जाएगा डियर जॉर्डन हो जाएगा। ये चैप्टर जो प्यारा सा चैप्टर है ना, ये अच्छे सा जो चैप्टर है, ये मजेदार एक चैप्टर है, एक लव पोयम जो लिखा गया वो किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो जॉर्डन के द्वारा। क्या इसके द्वारा, जॉर्डन के द्वारा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है देखो, यानी जॉर्डन की बात करते हैं ना डियर, तो जॉर्डन का जो जन्म हुआ था, जॉर्डन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो जॉर्डन का जन्म जो हुआ था वो कब, यानी 1572 में हुआ था। कहाँ हुआ, ये 1572 में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु की बात करते हैं तो 1631 में हुआ था डियर। कब हुआ था, यानी 1631 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, जॉर्डन का जन्म कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। और इसका जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 1631 में हुआ था। जॉर्डन जो राइटर है ना, इनका जन्म लंदन में होता है। कहाँ, लंदन में होता है। और इनकी जो पत्नी का नाम है एनी मॉरे रहता है। क्या रहता है, एनी मॉरे। उसी का जो है ना प्यार के चक्कर में समझते हैं कि जो उसमें पड़ा वो जो है यानी खत्म है। तो क्या कहे, टूटता जो राइटर जो टूट है ना, वो इसी के चक्कर में समझ रहे हैं एनी मॉरे, क्योंकि वो रोने लगती है बहुत ज्यादा, है ना। जब रोती है ना, जब वो जो खामोश होती है ज्यादा ना, तो वो क्या है, राइटर को ये सहा नहीं जाता। राइटर ये चीज है ऐसे नहीं है कि सहा जाता, ये देखना चाहते हैं कि कैसे फीलिंग जो है हम नहीं रहेंगे तो ये किस प्रकार फीलिंग जो है आप यानी जो एनी मॉरे करती है, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा क्या है, उनका अगर मृत्यु हो जाता है यानी वो मर जाते हैं तो किस प्रकार से वो फीलिंग करेंगे, ये चीज राइटर देखना चाहते हैं। चलिए
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? जॉर्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हिज बिलव्ड से दैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर डॉट डॉट, यानी कहता है इसमें जो अपने प्रेमिका जो रहती है, वो जो प्रेमिका रहती है जॉर्डन, वो जो है क्या रहती है, वो जॉर्डन जो है क्या रहती है। तो इसमें जॉर्डन के बारे में बात किया गया। जो इसमें जॉर्डन जो है ना, जॉर्डन से क्या हो जाता है, एनी मोरे जो रहती है तो वो क्या हो जाता है, जैसे फीड ऑफ, उसके बाद सेड ऑफ, उसके बाद नॉइड ऑफ विथ, उसके बाद जो क्या प्लेस्ड विथ। ये बताइए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर, जो जवाब क्या होगा डियर, इसका आंसर जो है क्या होगा। तो मैंने पहला जो है इसमें देखिए, चलिए आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, यानी आंसर होगा क्या, यानी बी नंबर जो है क्या सेड हो जाती है। वो जो एनी मोरे जो रहती है ना, जैसे वो सोचता है कि मैं जर्मनी जाऊंगा, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाती है, यानी सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए नेक्स्ट की बात मैं करता हूं, तो नेक्स्ट जो क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है, सो देखिए कहता है हिज बिलव्ड से दैट द सी हैज ए ग्रेट लव फॉर डॉट डॉट। क्वेश्चन तो वही है लेकिन आंसर कुछ और होगा। कहता है ये चैप्टर जो है ना, ये लाइन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो पहला जो है डियर कहता है टी.एस. एलियट के द्वारा, उसके बाद जॉर्डन के द्वारा, उसके बाद रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, उसके बाद नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा डियर, इसका आंसर जो होगा क्या, यानी चलिए पहले आप लोग जवाब दीजिए डियर ऑल। ये जो है आंसर जो है ना इसका, जो आप लोग पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आंसर इसका जो है दूंगा। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका जो आ रहा है, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, और ये इस तरह का वीडियो आपको जो आगे भी आएगा, हर एक चैप्टर का जो है, जो प्रत्येक चैप्टर का मैं वीडियो लेकर के मैं आऊंगा डियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जवाब दीजिए इसका। पहला जो कहा गया देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कहता है कि हिज बिलव्ड से दैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर डॉट डॉट। तो इसका आंसर पहला है टी.एस. एलियट, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है रूपर्ट ब्रूक, उसके बाद क्या, नन ऑफ दिस। तो आंसर दीजिए, आप लोग दे दिए होंगे, मन में सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा डियर, तो जॉर्डन होगा। क्या होगा, जॉर्डन होगा। चलिए इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, वो क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। कहता है जॉर्डन फील्स है ना, जॉर्डन फील्स दैट ए डॉट डॉट इज वेरी होपलेस, यानी कहता है जॉर्डन की जो बताया, जो फील जो अपना जो अनुभव जो बताया, वो किस प्रकार से, कौन ऐसा थे जो बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो रहे थे, कौन थे जो बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे थे। तो देखिए पहला जो होपलेस हो रहे थे, पहला मैन है, उसके बाद हर्स है, उसके बाद मंकी है, उसके बाद पिग। क्या जो है, घोड़े जो है हो रहा था क्या, नहीं ना डियर, ये क्या कहते हैं, इसमें घोड़े का तो चर्चे नहीं है। क्या बंदर हो रहा था क्या, नहीं, इसका भी चर्चा नहीं है डियर। क्या ये जो है पिग, या ये भी इसका भी चर्चा नहीं है। तो इसमें किसका चर्चा डियर, तो इसमें चर्चा जो है वो किसका, यानी मैन का। तो ये क्या सबसे ज्यादा जो होपलेस जो हो रहे थे वो कौन हो रहे थे डियर, तो क्या यह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, मैन, है ना। चलिए हमसे जो है, जैसे हम जब जवाब दे इसका, उससे पहले आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास में भी पढ़े हैं, और उसके बाद जो है आप लोग जो 1 साल पढ़े हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का क्लियर होगा, कहीं ना कहीं देखे होंगे। कहता है जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर क्वेश्चन, कि जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट, है ना, किस नाइट, किस तरह जो वो बताते हैं जॉर्डन कि कैसे मैं रिटर्न आऊंगा, किस अपना जो है तुलना जो किससे करता है, तो सूरज से जो करता है, और कहता है नेक्स्ट डे, क्या अगले दिन आऊंगा, क्या नहीं, है ना। उसके बाद यस्टर, ये क्या, ये है क्या, आप लोग बताएंगे। उसके बाद बिफोर, क्या ये है क्या। उसके बाद नन ऑफ दिस, क्या ये है क्या, तो नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। इसका आंसर तो होगा मेरे भाई, मेरे शेर, आंसर तो होगा, मैं बता रहा हूं ना, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मैं पहले बता दूं। चल अब जो है ना आपके सामने 3 ऑप्शन है, बताओ कि इसका क्या होगा, यानी पहला नेक्स्ट है, यस्टर है, बिफोर है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन मैं बताया था ना कि क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट। तो आई होप आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन बन गया होगा, और अच्छे से बन गया होगा, बहुत समझ में आया होगा। जैसे कि बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए
देखिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छे जो है क्वेश्चन है। कहता है डॉट वांट्स टू जो ग्रैंडली है ना एक्सेप्ट दिट, यानी कौन कहता है, कौन ऐसे राइटर रहता है जो कहता है क्या, जो एक ग्रैंडली एक्सेप्ट जो है ना डेथ जो है बहुत अच्छा, जैसे मैं घूम करके आऊं और उसके बाद जो मृत्यु होता है उसको क्या बताया गया, यानी एक्सेप्ट डेथ बताया गया, तो वो मृत्यु सबसे बेस्ट होगा। किसने, कौन कहता है, तो कहता है रूपर्ट ब्रूक, यानी कौन चाहता है, रूपर्ट ब्रूक क्या, नहीं रूपर्ट ब्रूक नहीं, W.H. ऑडेन क्या, नहीं W.H. भी नहीं, जॉर्डन है क्या, या जो T.S. इलियट है। बताइए, मन में सोच करके बताइए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर वा क्या हो जाएगा, यानी आंसर वा जो है डी हो जाएगा। ये क्या, सी, सॉरी क्या हो जाएगा, सी, यानी जॉर्डन। क्या हो जाएगा डियर, जॉर्डन। क्या कहते हैं आप लोग के खुश करने के चक्कर में ना, यानी जो है सी का डी पर आ जाता है। देखो क्या हो जाएगा डियर, जॉर्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखते लेते हैं। देखिए कहता है जॉर्डन इज गोइंग टू डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। बताइए फटाफट बताओ, जॉर्डन जो रहते हैं ना, जॉर्डन अपनी जो है प्रेमिका को, महबूबा को, अपनी लवर को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, बताइए फटाफट बताइए। पहला है जर्मनी, दूसरा है इंडिया, उसके बाद जो क्या इंग्लैंड है। भाई वो तो इंडिया में तो रहवे करते हैं ना, इंडिया में तो वो रहते ही है। ठीक है, नहीं इंडिया में जो क्या, इंडिया में ये इंडिया जो चैप्टर जो लिखा है वो कहाँ, यानी इंडिया ने चैप्टर लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका जो है कहता है ये जो इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। ऐसा नहीं कि इंडिया में बोल दिया, इंडिया में रहता है तो इंडिया जो है बोल देंगे। ठीक है, लंदन में इनका जन्म होता है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, चलिए सोच लिए होंगे। क्या इंग्लैंड में, क्या नहीं, तो यहाँ जो है वो घूमना जो चाहते हैं वो कहाँ, एक उसको जो एक छोटा सा शहर जो अच्छा लगता है ना वो कौन सा, जर्मनी। जो है बहुत घूमना वो चाहते हैं और यही कारण रहता है कि जर्मनी जो है ना ये घूमना चाहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ये इज द करेक्ट आंसर। ये क्योंकि इसको जर्मनी पसंद है, वो चाहते हैं कि मैं जर्मनी से घूम करके आऊँ और वो उसके बाद जो मृत्यु होगा तो वो क्या, सेटन मृत्यु जो है बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है क्या, यानी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉर्डन वाज ए पॉइनर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ द लैरिकल एंड द डॉटेड वर्सेस। बताओ क्या हो जाएगा, यानी दो नामों से जो बताया, इसमें जो क्या है, एक लैरिकल और दूसरा क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन में चलिए फटाफट देखिए, पहला है सैट्रिकल, उसके बाद मैट्रिकल, उसके बाद जो है वर्बल, उसके बाद नन ऑफ दीज। बताइए इसका क्या आंसर होगा डियर, पहले आप लोग बताइए उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं रुक जाता हूं आपके लिए। चलिए सोच लिए होंगे मन में, क्या है पक्का सोच लिए ना। चलिए देखते हैं कि इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डियर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि बट बिलीव्स, वन लाइनर क्वेश्चन ये है। कहता है बट बिलीव्स दैट आई शेल मेक ए स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक ए डॉट इज फ्रॉम। यानी इस फ्रॉम का मतलब होता है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, कहाँ से लिया गया, ये चैप्टर से किस चैप्टर से लिया गया, कहाँ से। तो पहला है सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या यहाँ से लिया गया, क्या सोच के बताएंगे। दूसरा है फायर हाइमन, यहाँ से लिया गया, क्या सोच के बताएंगे। तीसरा है एच.ए. बेट्स, यहाँ से लिया गया, क्या सोच के बताएंगे। उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा डियर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो सोचिए फटाफट सोचिए आप लोग क्या होगा डियर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डियर, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन कहां से लिया गया, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डियर, कहता है इसमें बताया गया कि जो है जॉर्डन है ना, जॉर्डन स्टडीज एंड लॉ एंड रीड डॉट, यानी वो कानून का पढ़ाई और किसका पढ़ाई जो है किए थे, है ना। कहता है यानी जो है इसमें देखिए कानून और दोनों जो बताए, यानी इसमें किसका, यानी पहला जो है लॉ की पढ़ाई और दूसरा डॉट रीड। अब क्या है बताओ, थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी, उसके बाद नॉवेल्स। बताओ क्या होगा, यानी क्या होगा डियर, पेन और कॉपी साथ में ले करके बैठेंगे डियर। ठीक है, जैसे कि आपका जो A to Z क्या होगा, यानी जो है इसमें अगर जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया देखिए इसका जो क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो थियोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
उसके बाद जो बताया कि देखिए नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ इसमें देखिए यहाँ पर जो बताए नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो है जवाब आप लोग देंगे, फटाफट जो है जवाब देंगे। क्या कहता है देखिए, कहता है जॉन्डन थिंग्स एंड डैट डॉट डॉट इज द सर्टेन। बताओ इसका मतलब होता है कि अच्छे मृत्यु जो माने गए थे वो क्या किस प्रकार का। तो पहला है डेथ है, उसके बाद लाइफ है, उसके बाद वर्क है और वर्किंग है। बताओ ना मेरे भाई क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी डेथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर डियर ऑल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये समरी भी समझ में आया होगा और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।